क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखा था, उसके कुछ चरण थे। और किसी भी रासायनिक समीकरण के अंदर हर तत्व की, हर पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं को भी प्रदर्शित करना जरूरी होता है, जिससे कि उन तत्वों के, उन पदार्थों की भौतिक अवस्था का अंदाजा लगाया जा सके। तो ध्यान से देखिएगा, पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि किसी भी रासायनिक समीकरण के अंदर बिल्कुल सेंटर में एक तीर का निशान होता है। ये तीर का निशान दो प्रकार से हो सकता है, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। और हमने आपको बताया था कि जो ऊपर वाला तीर का निशान है ये उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए प्रयोग में आता है, और नीचे वाला जो तीर का निशान है यह अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए प्रयोग में आता है। दोस्तों, इन तीर के लेफ्ट हैंड साइड अर्थात बाएं हाथ की तरफ जो भी पदार्थ, जो भी यौगिक लिखे जाते हैं वो सभी अभिकारक कहलाते हैं, जिन्हें हम मूल पदार्थ भी कह सकते हैं या इन्हें क्रियाकारक भी कहा जा सकता है। अभिकारक, मूल पदार्थ या क्रियाकारक। और इस तीर के राइट हैंड साइड जो भी पदार्थ लिखे जाते हैं या आते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ये तीनों चीजें होती है, एक ही बात बोलते हैं, चाहे अभिकारक बोल दीजिए, चाहे मूल पदार्थ, चाहे क्रियाकारक। और तीर के निशान के राइट हैंड साइड में जो भी पदार्थ या यौगिक लिखे जाते हैं उन्हें कहा जाता है उत्पाद या नया पदार्थ जो अभिक्रिया के बाद बना है, या क्रियाफल। तो लेफ्ट हैंड साइड अभिकारक, राइट हैंड साइड उत्पाद। इस तीर के निशान के ऊपर और नीचे कोई विशेष परिस्थितियों के अंदर अगर अभिक्रिया घटित हो रही है तो वो लिखा जाता है, चाहे कोई ताप हो या दाब हो या कोई विशेष प्रकार का उत्प्रेरक हो। अगर ऐसी कोई चीज इस अभिक्रिया में उपयोग में लाई जा रही है तो उसे तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखा जाएगा। पदार्थों की भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करने के लिए हम चार सिंबल्स का प्रयोग करते हैं। अगर वह पदार्थ ठोस है तो S यानी सॉलिड, द्रव है तो L यानी लिक्विड, गैस है तो G यानी गैस, और अगर जलीय विलयन है तो AQ। अगर उसका जलीय विलयन है तो उसे AQ के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। यदि ये रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी है तो उस उत्पाद के साथ में जो भी ऊष्मा निकलेगी उसे प्लस के चिन्ह के साथ प्रदर्शित किया जाता है। और अगर रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है, यानी ऊष्मा का उसमें अवशोषण हो रहा है, तो ऊष्मा के आगे माइनस का चिन्ह लगा करके उसे प्रदर्शित किया जाए। अभिकारक दो या दो से ज्यादा हो, उत्पाद दो या दो से ज्यादा हो, तो उनके बीच के अंदर प्लस का चिन्ह आता है। जैसे कि पिछले वीडियो के अंदर हमने इस अभिक्रिया को संतुलित किया था, और जब यह अभिक्रिया संतुलित हो गई थी तो इस प्रकार की हो गई थी। हमें पता था अभिक्रिया संतुलित हिट एंड ट्रायल विधि के द्वारा हमने संतुलित करी थी। कितने फेरस से 3, यहाँ पर 3 लगा दिए थे। कितने ऑक्सीजन है 4, तो यहाँ पे 4 लगाया था। 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हमने लगा दी थी। ये हमने किस तरीके से किया आप पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। तो इस अभिक्रिया के अंदर हर पदार्थ अलग अलग स्टेज के अंदर है, तो इन्हें शो कैसे करेंगे। जैसे आयरन कैसा होता है, सॉलिड, तो हम इसे एस की अवस्था के अंदर, यहाँ पे जो जल है वो लिक्विड ना होकर के भाप की अवस्था के अंदर इससे अभिक्रिया कर रहा है फेरस से, तो इसे हम गैस अवस्था के अंदर कहेंगे। जो फेरस ऑक्साइड बनता है ये सॉलिड बनेगा, और जो हाइड्रोजन निकलेगा वो गैस अवस्था के अंदर ही निकलेगा। अगर इनमें कोई पदार्थ लिक्विड होता तो हम उसे एल की सहायता से प्रदर्शित कर सकते थे। अगर ये अभिक्रिया किसी विशेष परिस्थितियों के अंदर घटित हो रही है, जैसे वायु है या कोई इसमें उत्प्रेरक आ रहा है, तो वह उस तीर के ऊपर या नीचे उस अवस्था के अंदर हम उसको लिख सकते हैं। तो ये है रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का तरीका। अब हम दो उदाहरण और देखते हैं जो आपकी किताब के अंदर ही है। जी हाँ,
पहला उदाहरण, क्योंकि अभी हम रासायनिक समीकरण लिखना सीख रहे हैं, तो रासायनिक समीकरण में एक विशेष बात यह भी है कि अगर कोई विशेष परिस्थितियों के अंदर या किसी अत्यधिक उत्प्रेरक की उपस्थिति के अंदर या दाब की उपस्थिति में या दाब की उपस्थिति में वो अभिक्रिया हो रही है, तो वह सारी परिस्थितियां उस तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखी जाएगी। जैसा कि आपकी किताब के अंदर ये एक उदाहरण दे रखा है जिसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड और जल की जब अभिक्रिया कराई जाती है तो 340 एटमॉस्फेयर के ऊपर यह मेथेनॉल के अंदर कन्वर्ट होता है। तो तीर के निशान के ऊपर 340 एटमॉस्फेयर रखा गया, ये प्रेशर है, दाब है। अगर 340 एटमॉस्फेयर का दाब नहीं होगा तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और जल मेथेनॉल का निर्माण नहीं कर पाएंगे। एक दूसरी अभिक्रिया और है जिसके अंदर 6CO2 यानी 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12 जल के अणु मिलकर के ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन वो ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल का निर्माण तभी करेंगे जब सूर्य का प्रकाश उपस्थित होगा, और ये पूरी अभिक्रिया कहां पर होगी? क्लोरोफिल के अंदर, यानी कि हरित लवक के अंदर। जी हाँ, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, हरित लवक के अंदर यह अभिक्रिया होगी और क्या बनाएंगे? ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2। तो तीर के निशान के ऊपर और नीचे ये विशेष परिस्थितियां लिखी जाती हैं जो कि कुछ विशेष अभिक्रियाओं के गठित होने के लिए जरूरी होता है। अगर सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल नहीं होगा तो यह अभिक्रिया पूर्ण नहीं होगी।